है नॉनवेज के साथ लोग ड्रिंक भी क्या करते हैं, तो लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से इन लोगों के रोज़गार पे कितना असर पड़ा है। क्योंकि अमूमन यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन लगा है जिससे भीड़ काफ़ी कम है। इन लोगों का फोटो लेना है। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप? मास्क नहीं लगाए हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? थैली में मास्क लगा दें। लगाने से सही हो जाएगा कोरोना। अच्छा अच्छा। आप भी नहीं लगाए और गुटखा भी खा रहे हैं, थूकेंगे रोड पे? नहीं, उड़ जाते हैं। अच्छा, रुके। जल्दी आपका टिकट कटेगा ऐसे ही गुटखा खाएंगे तो। मास्क हम लोग लगा रहे हैं। तरकुलहा में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो माता मैया का मंदिर और दूसरा यहाँ का बलि चढ़ाने के बाद जो यहाँ का भोजन होता है, यानी कि बकरे का मीट। ये बताइए कि कोरोना लॉकडाउन लगा, उसके बाद आप लोगों की दुकानें कुछ दिन तक बंद हुई जी, कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है। बहुत असर पड़ा। अभी लॉकडाउन खुल जाने के बाद लोग आ रहे हैं तो खा रहे हैं? नहीं, बहुत कम लोग आ रहे हैं। कहाँ अब बलि हो ही नहीं रहा है। बलि नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। लोग खाते हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं। अभी तो सावन चल रहा है ना, सावन में कुछ नहीं चल रहा है। वही छोला वोला चल रहा है। अच्छा, नहीं खाते हैं। अच्छा, पहले कितने की बिक्री हो जाती थी और अब कितना कम हुआ है? अरे मन बहुत अंतर पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है। यहाँ की जो फेमस चीज है वो यही है कि लोग यहाँ पर आते थे, बकरे की बलि देते थे, और जो लोग बलि नहीं देते थे वो ऐसे यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह में, ढाबे में बैठ के खाते थे। लेकिन अभी इन लोगों को दो तरह की दिक्कत है, पहला तो लॉकडाउन और दूसरा सावन में लोग मांसाहार नहीं खाते। पर भी चाचा, जब वैसे कोरोना नहीं था तो भी सावन में लोग आते थे तो खा ही लेते होंगे। नहीं, सावन बहुत मैंने सावन में बहुत बार आते हैं, हल्का फुल्का रहता है। इस बार सादा तो चलता है, छोला वगैरह। अच्छा, कितने दिन से आपकी दुकान ठीक से नहीं चली है? 4 महीना तो बंद था, उससे 4 महीने हम लोग बेकार पड़े थे। तब कुछ भी नहीं चलता था? हम साफ बंद था 3 महीना करीब। तो क्या किए 3 महीने 4 महीने? 3 महीना घर पे बैठ के खाए, उसमें कर्जा वर्जा लेकर, और कैसे काम चला है। तो इनकी भी दुकानदारी जो है वो पूरी तरह से चौपट हुई कोरोना लॉकडाउन की वजह से। मंदिर प्रांगण हो या बाहर हो, हर जगह लोगों की यही कहानी है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोगों की जो है आमदनी पर खासा असर पड़ा है। लोग जो है वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच में जो है पैसे की बहुत कमी हुई है। अब आगे चलेंगे और भी दुकानों को दिखाते रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना असर पड़ा है। और एक बात तो ये भी कि लोगों के बीच में जागरूकता की भी कमी है। टोकने के बाद भी लोग जो है वो मास्क नहीं लगाना चाह रहे हैं। 2-3 बार टोकने के बाद भी लोग लगाते हैं, अजीब सा रिएक्ट करने के बाद। पता नहीं क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी और भी कुछ दुकानों से पूछेंगे कि उनके दुकानों पर जो है हम लोग कितना असर। 22 मार्च से यहाँ दुकान बंद हो गई, तो हम लोग दुकान बंद कर दिए थे। जैसे यहाँ का व्यापार मंडल का अध्यक्ष पवन चौहान है, वो अपने कमेटियों से वितरण करते थे राशन हर दुकानदारों के पास। अच्छा, राशन 1 महीना 1.5 महीना के राशन पता ही देते, हम लोग बैठ के खाते थे दुकान में। अच्छा, आप लोगों को राशन मिल जाता? हाँ, जैसे व्यापार मंडल की ओर से मिलता, सरकार की ओर से नहीं मिलता था, व्यापार मंडल की ओर से मिलता था, सब दुकानदारों को मिलता था। हम लोग जितने कमेटी में वो लोग को मिलता और जितने लोग व्यापार मंडल से नहीं जुड़े थे उनको नहीं मिलता? हाँ, बाकी सब दुकानदार लमसम है व्यापार मंडल में। अच्छा, हाँ। तो अभी खुला है दुकान, आपका खुल गया है, तो ये बताइए लोग आके बैठ के चाय कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, उतना आ रहे हैं। हाँ, कहाँ आ रहे हैं दुकानदार? उतना नहीं आ रहे हैं। मेल बहुत काफी असर पड़ गया है जैसे कोरोना महामारी से। अच्छा, जो लोग आते हैं वो लोग मास्क वगैरह पहन के आते हैं? नहीं, मास्क पहन के आते हैं दुकान पर, चाहे मंदिर पर पूजा करने जाते हैं तभी मास्क पहन कर जाते हैं लोग। और अगर नहीं पहन के आते तो आप लोग? नहीं, हम लोग हटा देते हैं तुरंत। हटा देते? हाँ, नहीं, हम लोग नहीं देते। इनका कहना है कि व्यापार मंडल की तरफ से इन लोगों को जितना मिलता था राशन उतने में आप लोगों का खर्चा आराम से? हाँ, हम लोग 3-4 आदमी रहते थे दुकान पर तो खाते थे, खा लेते। हाँ, कम से कम 35 किलो का राशन मिलता था एक दुकान वालों को। अच्छा, हाँ, 35 किलो। घर वालों का खर्चा? घर वालों के यहाँ से हम लोग अपना चलाते थे, घर वालों को घर लोग चलाते थे जो थे घर। अच्छा, हाँ हाँ। मतलब इनका ये कहना है कि व्यापार मंडल की तरफ से इन लोगों को राशन मिल रहा था, लेकिन सरकार ने जो है कोई मदद नहीं पहुंचाई। भैया, आपका जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद हो गया? बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ा इस समय। जब से लॉकडाउन हुआ तब से बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को, दुकान बंद हो गई और दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा हम लोगों को। ऐसे नॉर्मल दिन में एक दिन में कितना कमा लेते होंगे और अभी कितनी दिक्कत हुई? वही 200-400 हम लोग कमा लेते थे। इस टाइम तो वो भी नहीं चल पा रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं आदमी मेले में। हाँ, दिक्कत। अभी कोई रोज ऐसे अभी इस समय कोई आता है रेस्टोरेंट में खाने? नहीं आता है, बहुत कम।
बहुत बहुत कम लोग, पहले से बहुत कम लोग आते हैं। जो लोग आते हैं वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, मास्क वगैरह लगा के आते हाँ हैं? हाँ लगा कर आते हैं लोग। लगा के आते हैं। जो लोग नहीं लगाते हैं हम लोग वापस कर देते हैं, हम लोग सामान नहीं देते हैं, अच्छा, अंदर नहीं बैठा पाते हैं। आपके दुकान पे सैनिटाइजर है? हाँ खत्म हो गया तो जाकर लाएंगे। सैनिटाइजर है लेकिन खत्म हो गया है। हाँ, तो जाकर लाएंगे। जागरूकता है लोगों में। ये बता रहे हैं कि जो लोग मास्क वगैरह नहीं लगा के आते हैं उनको ये लोग अपने ढाबे में अंदर नहीं जाने देते हैं। तो इस तरह की जागरूकता की जो है अभी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और एक बार पीछे दिखाइए, वो लोग भी जो है मास्क नहीं लगाए हैं और ऐसे रुमाल ऐसे खींच देते हैं, बोलने पे लोग ऐसे फिर से चढ़ा लेते हैं। तो इस तरह की मुलाकात कराने वाले हैं जो यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं आप जी, उन्हीं से बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से यहाँ के जितने व्यापारी हैं उनको किन किन तरीके की समस्या हुई, सरकार ने किस तरह का मदद पहुँचाया, इन सारी चीज़ों से बातचीत करेंगे। तो ये बताइए, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि सरकार जो है यहाँ के लोगों के लिए आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, तो व्यापारी लोगों के लिए सरकार ने कौन कौन से काम किए इस कोरोना लॉकडाउन में? जी, यहाँ अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से हमारे दुकानदारों को कोई जो है बेनिफिट नहीं मिला है। और यहाँ जो है हम लोग स्वतः जो है खुद जो है व्यापारी संगठन से सारे व्यापारियों में जो है राशन लगभग 1 महीने 1.5 महीने का राशन वितरण का काम जो है हम लोग करवाए हैं। बाकी सरकार की तरफ से कोई भी जो है हम लोगों को वरीयता नहीं मिली है। व्यापारियों को जो है कोई भी जो है वो नहीं मिला है जी। इन लोगों का फोटो लेना है। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप? मास्क नहीं लगाए हैं। आप क्यों नहीं लगाए हैं? थैली में मास्क लगा थैली में लगाने से सही हो जाएगा कोरोना। अच्छा अच्छा। आप भी नहीं लगाए और गुटखा भी खा रहे हैं, थूकेंगे रोड पे? नहीं, रुकिए घोट जाते हैं। अच्छा, रुकिए जल्दी आपका टिकट कटेगा ऐसे ही गुटखा खाएंगे तो। मास्क आप लोग लगा रहे हैं। इन लोगों ने जो है बड़ी रिक्वेस्ट की कि इनका फोटो ले लें, जिनमें इनके अंदर जागरूकता की बहुत कमी थी। फिर मुद्दे पे आते हैं। तो ये बताइए भैया कि आपके कहने का मतलब है कि सरकार ने यहाँ के व्यापारी उनके लिए कोई काम नहीं किया। तो आप लोग अपनी तरफ से कैसे मदद कर पा रहे हैं? कहाँ से कोई फंड है आप लोगों का? कैसे? जी, हमारे व्यापारियों का एक फंड है। उस फंड से जो है सारे व्यापारियों में जितने भी यहाँ के व्यापारी है सबको जो है जो चीज़ ज़रूरत का चीज़ है वो सारा सामान जो है व्यापारियों को जो है मुहैया करवा रहे हैं। तो लॉकडाउन 3 महीने के आसपास जी जी। आप लोगों ने सिर्फ 1.5 महीने का राशन दिया, तो बाकी टाइम वो लोग कैसे रहे? जी देखिए, सभी समय समय पर हम लोग देते गए। जैसे 1.5 महीने का हो गया, फिर जिसको ज़रूरत रही फिर आके जो लोग बाग जो है लेके गए। ऐसे जो है कटा है हम लोगों का, क्योंकि इस मामले को लेके हम जो है एक IGRS भी किए थे कि यहाँ के व्यापारियों के लिए जो है कुछ सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था हो। तो उसमें जो है कोई व्यवस्था नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोगों का। अच्छा। क्योंकि इसमें जो है हम IGRS भी किए थे, उसका पत्रक हमारे पास रखा होगा, आप कहेंगी तो हम आपको दे दूंगा। सरकार की तरफ से कोई भी वरीयता हम लोगों को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ तहसील स्तर से जो है कुछ बाहुबली लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मंदिर परिसर खाली हो जाए। कुछ धनबली लोग हैं वो चाहते हैं कि मंदिर यहाँ के दुकानदार हट जाएं। आप बताइए, जो 50 साल से 20 साल से यहाँ के जो दुकानदार हैं वो जाएं तो कहाँ जाएं? इसी चीज़ का लेके सारे एक व्यापारी संगठन बना के जो है सारे लोग जो है न्यायालय में जो है विचाराधीन मुकदमा चल रहा है इस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है तरकुलहा वासियों के लिए, जो तरकुलहा के दुकानदार हैं और यहाँ के दुकानदारों के लिए जो है कोई धनवाली व्यक्ति है वो चाहता है कि इन लोगों को वरीयता किसी भी तरीके से ना मिले। अभी चल रहा है, अभी मामला भी चल रहा है, चूँकि ये तमाम जो है अभी मान लीजिए आगे बढ़ रहा है। और यहाँ जो नुकसान हुआ इसके बारे में भी आपको बता दें, नवरात्र को देखते हुए सारे व्यापारी जो है अपना अपना व्यवस्था सब लोग बाग किए थे, क्योंकि नवरात्र जब आता है तो यहाँ के दुकानदार जो है लगभग 15 दिन से सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, वो सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। उस समय लगभग जो है करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान हुआ था। और वो चीज़ जो है हम सरकार से भी अवगत कराए थे IGRS के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, लेकिन यहाँ के लिए कोई वरीयता नहीं मिल रही है जी। तो वो लोग सामान मंगा के स्टॉक में रख लिए थे और फिर उसके बाद कोरोना की वजह से वो बर्बाद हो गया। क्योंकि देखिए, जो बिंदी वगैरह होता है, जो प्रसाद की दुकानें हैं, प्रसाद जो लोग बाग मंगाते हैं, नारियल है, ये सब कच्चा आइटम है, 1 महीने से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। इस वजह से जो है काफ़ी जो है लाचीदाना, रेवड़ी गट्टा, नाम अगर हम गिनती गिनवाएंगे तो बहुत सारा है। ये मान के चलिए करोड़ों रुपये से अधिक का जो है यहाँ पर नुकसान हुआ था। ये बताइए कि क्या ऐसे कई दुकानें ऐसी यहाँ पे भी ऐसा केस है क्या
कि जो पुरानी दुकानें थी उनका इतना नुकसान हो गया कि अब वो दुकान बंद करने पे मजबूर है, ऐसी कोई कहानी है यहाँ पे? जी, ऐसी कहानी चूँकि समस्या पैदा हो रही थी, लेकिन हम लोगों का एक संगठन है, मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ। इस तरीके का अगर मामला आता है तो वो कुछ जो है धन का व्यवस्था करके जो है उस दुकान को पुनः जो है चलाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि इस मंदिर पे एक थोड़ा सा विवाद ये है कि यहाँ पर जो है प्रसाद के रूप में बलि चढ़ाई जाती है, जिस पर लोगों का जो है आपत्ति है, लोग और सरकार की तरफ से आपत्ति। ये मामला क्या है भैया पूरा? अगर जी, यहाँ जो है एक प्रथा, चूँकि अगर यहाँ शुरू से कहानी अगर देखा जाए तो बाबू बंधु सिंह एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक बलि का व्यवस्था, चूँकि वो अंग्रेजों का बलि करते थे। हाँ। अब लोग बाग जो है अपने स्वार्थ में जो है बलि करते हैं। मेरे हिसाब से, चूँकि मैं एक आस्थावान व्यक्ति हूँ और इसमें मैं जो है कि मुझे लगता है बलि से जो है मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आस्था के साथ कहता हूँ अगर बलि है तो नारियल भी तोड़ के बलि दी जा सकती है, जायफल भी काट के बलि दी जा सकती है, लेकिन क्या नाम है बकरे को काट के जो है बलि देना मेरे हिसाब से जो है वो सही नहीं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे जो है नॉनवेज के साथ लोग ड्रिंक भी क्या करते हैं, तो लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से इन लोगों के रोज़गार पे कितना असर पड़ा है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन लगा है जिससे भीड़ काफ़ी कम है। तो ये बताइए भैया कितना असर पड़ा 2-3 महीने में? कम से कम कुछ नहीं तो 50% बिक्री हो गई है। से बहुत 80% घट गया है। तो यहाँ पे अभी लोग आना शुरू कर चुके हैं, अभी नहीं आ रहे हैं? अभी कुछ नहीं, हाँ अभी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी पुराना स्टॉक है, नया भी मंगाए हैं? मैंने सब नया मंगाया। सब नया मंगा चुके हैं। तो इनका कहना है कि 50% का असर जो है इनकी दुकान पर पड़ा है। ऐसे ही तमाम ऐसी दुकानें हैं। यहाँ पर ये दुकान दिखाने का मतलब सीधा यही था, क्योंकि यहाँ तरकुलहा में लोग आते हैं तो आस्था समझिए या शौक कहिए, लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं और बलि चढ़ाते हैं और बकरे के मीट के साथ यहाँ पे लोग जो है वो मदिरा पान का भी सेवन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ की दुकान आपको दिखा रहे थे कि यहाँ की दुकान गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बिक्री अगर अल्कोहल की होती है तो एक तरह से ये माना जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे शौकिया लोग बहुत आते हैं। तो इनकी बिक्री जो है 50% जो है वो तो लोगों के बीच में जो है जागरूकता की कमी है। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग ऐसे ही जो है जागरूकता की कमी दिखाते रहेंगे या अपनी मनमर्जी करते रहेंगे तो आंकड़े ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और एक ना एक दिन हम सभी इसका शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने की, एक संवेदनशील इंसान बनने की, क्योंकि अगर हम लोग जागरूकता नहीं दिखाएंगे, संवेदनशील नहीं बनेंगे तो कोरोना से कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि अच्छे देश जो है इससे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो आप लोगों से विशेष निवेदन है कि पहले तो आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जो लोग नहीं लगाते हैं उनको भी टोकें, उनको भी एक बार समझाएं कि ये ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।